उन्हीं लोगों को बढ़ावा देते हैं वो। आप देखेंगे जालीदार टोपी वाले उनके शासन में कैसे आतंक फैलाते थे। रात के समय ये मेरा हाईवे भी बंद हो जाता था। तो वो घुस भरने की जो बात कर रहे हैं ना, उनको भी जाटों की हैसियत नहीं पता, जाटों के काम नहीं पता। वो भूल गए होंगे अब्दाली, अब उन्हीं का पूर्वज रहा होगा कोई। दिल्ली के लाल किले पर जाकर के, दिल्ली के किले पर जाकर के उसके गेट को उखाड़ करके उसकी सत्ता को उखाड़ने का काम जाटों ने ही किया था, कोई दूसरा नहीं था। मैं बताऊंगा 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, 360 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हिंदू मुस्लिम। उसमें हिंदुओं को भी नुकसान हुआ, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। और आज भी नहीं भूले हैं, हमारे दिल के अंदर आज भी गहरे घाव हैं। जब गौरव और सचिन जाट की हत्या उन्हीं जालीदार टोपी वालों ने तो कर दी थी। और किस लिए की थी? वो अपनी बहन को छेड़ने से उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वो भी तो जाटी था ना, भूले थोड़े नहीं है हम लोग। हिंदू मुसलमान वो करते हैं। और जब जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर बंद किया तो आजम खां मंत्री थे, उनका फोन आता है और कहते हैं उसे छोड़ दो। संयोग से उस समय जो डीएम थे वो भी जाटी थे। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो रातों रात 12 बजे डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया था। हिंदू मुसलमान वो करते, हम नहीं करते। हमारी जो योजनाएं होगी, हमारे जो कार्यक्रम होंगे, सबके लिए बराबर है। उज्ज्वला योजना आई है तो हिंदू को भी सिलेंडर मिला है, मुसलमान को भी मिला है। पर मेरा कहना यह है, श्री कृष्ण तो कंस के सपने में भी आते थे, कंस के सपने में भी आते थे। क्या हश्र हुआ? जो कंस का हश्र हुआ वही राजनीतिक हश्र अखिलेश यादव का होने जा रहा है। मैं तो कहूंगा यदि वो कृष्ण को अपना पूर्वज बताते हैं, अपना वंशज बताते हैं, तो आए ना मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलें। और भगवान उन्हीं के हैं ना, मैं मानता हूँ, चलो कृष्ण के वो वंशज हैं, उसके उनके मंदिर को भव्यता और दिव्यता दिलाएं। बोले क्यों नहीं बोलते हैं? हमने काशी कॉरिडोर बनाया, हमने भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया, हमने 370 समाप्त की, हमने 3 तलाक का कानून लाया। हम इस मंदिर को भी भव्य और दिव्य बनाएंगे। गुलामी के प्रतीक इस देश में मेरे हिंदुओं का देश, ये राष्ट्र भक्तों का देश, ये साधु सन्यासियों का देश, त्यागी तपस्वियों का देश है। उन्हीं के नाम से इसकी पहचान होगी। मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूपी चुनाव का माहौल पूरा गर्मा चुका है। माट विधानसभा में मौजूद है। माट विधानसभा के प्रत्याशी हमारे साथ है, राजेश चौधरी जी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है, चुनौती किससे देख रहे हैं? एक तरफ 40 साल के विधायक है, एक तरफ गठबंधन है, भाजपा ने आप पे दाव खेला है, क्या माहौल है इस बार? देखिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इतने इंटीरियर क्षेत्र में यहाँ करके पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का व्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका प्रयास बहुत तारीफ के काबिल है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और बात कर रहे हैं आप 40 साल की, वास्तव में 40 साल से वो एक व्यक्ति यहाँ विधायक है। पर 40 साल में जो इस क्षेत्र में होना चाहिए था, वो क्या आवश्यकताएं थी, मैं क्या करना चाहूँगा, मेरा क्या प्रयास रहेगा करने का, वो मैं आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा। आज हमको यहाँ बहुत अच्छी मेडिकल सुविधा चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, बेटियों के लिए कॉलेज की आवश्यकता है, पॉलीटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है, आवासीय इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, सीबीएसई बोर्ड का सेंट्रल स्कूल बने उसकी आवश्यकता है। और जो सबसे महती आवश्यकता है, मेरे जो भाई यहाँ खड़े हैं, देख रहे होंगे आप नौजवान, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ ये क्षेत्र, सबसे बड़ा एरिया यमुना एक्सप्रेसवे का मार्ट में आता है। एक फैक्ट्री नहीं है, एक उद्योग धंधा नहीं है, एक कोई कल कारखाना यहाँ नहीं है। ये मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों के, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आए और इनको रोजगार मिले और ये क्षेत्र विकसित हो, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो, नई नई फैक्ट्रियाँ आएँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आकर के यहाँ इन्वेस्ट करें और इस क्षेत्र की तरक्की हो। जी, ये बताइए, क्षेत्र ये है कि जाटों का गढ़ माना जाता है, जाट बेल्ट माना जाता है, आप पे बीजेपी ने दाव खेला है, क्या माहौल है इस बार? क्योंकि कहा जा रहा है कि जाट ही नाराज बताया जा रहा है, किसान ही नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, जाट एक ऐसी कौम है जो महान राष्ट्रवादी कौम है। आप इतिहास के किसी अध्याय को उठा लीजिए, जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है तो जाट वीरों ने, जाटों के नौजवानों ने देश की सेवा में अपने आप को कुर्बान कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। और राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर के चलने वाली केवल एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिस पार्टी के नेता ने
नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया हो, अपने आप का अपना सर्व न्यौछावर देश के लिए कर दिया हो, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश और धर्म की सेवा में लगा दिया हो, जाट उससे कैसे विमुख हो सकता है। ये तो महान राष्ट्रवादी कौम है, महान राष्ट्रभक्त कौम है। चट्टान की तरह मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ यहाँ सब खड़ा हुआ, देख रहे हो जनमानस, ये सब जाट ही खड़े हुए 99%। तो एक सवाल ये है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, द नाहिद हुसैन के समर्थक है, वो कह रहे हैं कि जाटों में घुस भर देंगे अगर हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, ये है वो। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ों को कि जाटों में घुस भरने की बात की जा रही है? देखिए, ये केवल नाहिद हुसैन तो एक इशू है, एक छोटा सा प्यादा है, उसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं अखिलेश यादव, उनकी जो काम करने की नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां वही करने की हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ावा देते हैं वो। आप देखेंगे जालीदार टोपी वाले उनके शासन में कैसे आतंक फैलाते थे। रात के समय ये मेरा हाईवे भी बंद हो जाता था। तो वो घुस भरने की जो बात कर रहे हैं ना, उनको भी जाटों की हैसियत नहीं पता, जाटों के काम नहीं पता। वो भूल गए होंगे अब्दाली, अब उन्हीं का पूर्वज रहा होगा कोई, दिल्ली के लाल किले पर जाकर के, दिल्ली के किले पर जाकर के उसके गेट को उखाड़ करके उसकी सत्ता को उखाड़ने का काम जाटों ने ही किया था, कोई दूसरा नहीं था। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर यहाँ आया था और दिल्ली के आसपास आकर के घेर घेर के इतना मारा उसको यहाँ से वापस होने को मजबूर होना पड़ा था। ये जाटों ने ही करके दिखाया था। तो वो तो एक प्यादा है। मैं उसके आका को भी चेतावनी देता हूँ, यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ तो ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान मित्र कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। एक बीजेपी पर आरोप लगता है, कहते विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई राजनीति नहीं करती, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मुसलमानों पर अत्याचार करती है। देखिए, कोई एक घटना बता दो। मैं बताऊंगा, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, 360 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हिंदू मुस्लिम। उसमें हिंदुओं को भी नुकसान हुआ, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। और आज भी नहीं भूले हैं, हमारे दिल के अंदर आज भी गहरे घाव हैं। जब गौरव और सचिन जाट की हत्या उन्हीं जालीदार टोपी वालों ने तो कर दी थी। और किस लिए की थी? वो अपनी बहन को छेड़ने से उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वो भी तो जाटी था ना, भूले थोड़े नहीं है हम लोग। हिंदू मुसलमान वो करते हैं। और जब जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर बंद किया तो आजम खां मंत्री थे, उनका फोन आता है और कहते हैं उसे छोड़ दो। संयोग से उस समय जो डीएम थे वो भी जाटी थे। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो रातों रात 12 बजे डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया था। हिंदू मुसलमान वो करते, हम नहीं करते। हमारी जो योजनाएं होगी, हमारे जो कार्यक्रम होंगे, सबके लिए बराबर है। उज्ज्वला योजना आई है तो हिंदू को भी सिलेंडर मिला है, मुसलमान को भी मिला है। आरोग्य योजना आई है तो सबके मेडिकल की व्यवस्था हमने की है। राशन हम फ्री में दे रहे हैं, महीने में 2 बार दे रहे हैं। चीनी दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके नहीं दे रहे। उनकी दुकान हिंदू मुसलमान करने से ही चलती है। और हाँ, मैं कहता हूं, यदि कोई राष्ट्र के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, यदि कोई राष्ट्र के खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ धर्म नहीं, वहाँ तो राष्ट्रभक्ति है। उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं है, इसलिए उनको हिंदू मुस्लिम नजर आता है। अजय जी, श्री कृष्ण जी की नगरी है, आसपास का पूरा क्षेत्र है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी हमारे सपने में आए हैं और वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वही यूपी में राम राज्य स्थापित करेगी। भाजपा वाले कोई राम राज्य नहीं ला सकते। अखिलेश जी अपने आप को कृष्ण का वंशज भी बताते हैं, पर मेरा कहना यह है, श्री कृष्ण तो कंस के सपने में भी आते थे। कंस के सपने में भी आते थे। क्या हश्र हुआ? जो कंस का हश्र हुआ वही राजनीतिक हश्र अखिलेश यादव का होने जा रहा है। मैं तो कहूँगा, यदि वो कृष्ण को अपना पूर्वज बताते हैं, अपना वंशज बताते हैं, तो आए ना मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलें और भगवान उन्हीं के हैं ना। मैं मानता हूँ, चलो कृष्ण के वो वंशज हैं, उसके उनके मंदिर को भव्यता और दिव्यता दिलाएं। बोलें, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या हम सरकार में आएंगे तो मथुरा के अंदर मंदिर का और भव्य निर्माण करेंगे? क्यों नहीं बोलते? बोलिए ना। हम कहते हैं, हमने काशी कॉरिडोर बनाया, हमने भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया, हमने 370 समाप्त की, हमने 3 तलाक का कानून लाया। हम इस मंदिर को भी भव्य और दिव्य बनाएंगे। गुलामी के प्रतीक इस देश में मेरे हिंदुओं का देश, ये राष्ट्रभक्तों का देश, ये साधु सन्यासियों का देश, त्यागी तपस्वियों का देश है। उन्हीं के नाम से इसकी पहचान होगी।
आखिरी सवाल ये है कि आप किससे अपनी लड़ाई देख रहे हैं, गठबंधन से या 40 साल के मौजूदा विधायक से? देखिए, हमारा लक्ष्य है 51% वोट हासिल करना, हाँ। और वो हम उससे अधिक वोट हासिल करेंगे और एक प्रचंड जीत के साथ हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ से जीत करके जाएंगे। ये आप देख रहे हो कार्यकर्ताओं का और सब जनता का उत्साह। अब दूसरे नंबर पे चाहे वो सपा है चाहे बसपा है, बसपा का हाथी बूढ़ा हो गया है, उसका लीवर खराब हो गया है, क्योंकि वो बसपा वाला जो हाथी है वो फूल पत्ती चारा नहीं खाता, वो नोटों की गड्डियां खाता है। जब कागज खाएगा तो लीवर खराब हो जाएगा, तो उसकी तो कहीं कोई स्थिति है नहीं, बेकार है। और साइकिल पंचर पड़ी हुई है, कभी उस पर मायावती का हाथी बैठता है आके, कभी हाथ का पंजा आता है, कभी कोई तीसरा आकर के बैठ जाता है। सहारे की जरूरत है, कोई हैंडल उखाड़ ले गया है, कोई पहिया ले गया है, किसी ने टायर खींच दिया है, कोई साइकिल की चैन निकाल ले गया है, सब तितर बितर पड़ा हुआ। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो तो बहुत परेशान है साइकिल से। कितना अपमान किया है मेरे समाज का और इस पूरे क्षेत्र का। क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो माठ क्षेत्र का निवासी हो, जो मेरा भाई हो, जो हमारा जिससे खून का संबंध हो, जहाँ वो जो यहाँ का रहने वाला हो, उसको भी तो लड़ा सकते थे भाई। हम एक से ही इतने परेशान हैं, दूसरा और ला करके हमारी खोपड़ी पे आप बिठाओगे तो ये मेरा जो नौजवान साथी खड़ा हुआ है ये स्वीकार नहीं करेगा। इस समाज के अपमान का बदला, इस माठ क्षेत्र की विधानसभा के लोगों के अपमान का बदला ये लोग 10 फरवरी को निश्चित रूप से लेंगे। तो इस बार क्या जाटों के गढ़ से राजेश चौधरी विधानसभा पहुंच रहे हैं? 100%, 100% हम जीत करके जाएंगे। और इसमें राजेश चौधरी चौधरी तो एक बहुत छोटे किसान का बेटा है, वो तो निमित्त मात्र है। ये जो राष्ट्रभक्तों की पूरी टोली है, गांव-गांव में गली गली से निकल करके प्रचार कर रहे हैं और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए जो लोग निकल करके आए, यही तो इस सपने को सब साकार करेंगे। धन्यवाद।